गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की। हवेली के बारे में मान्यता थी कि जो भी अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त अमन, रोहित, सिमरन और नेहा मजाक मजाक में उस हवेली में जाने की ठान बैठे। सबको लगा कि ये सिर्फ अफवाह है। रात को टॉर्च लेकर वे हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बिना धक्का दिए ही चर्र की आवाज से अपने आप खुल गया। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मगर वे हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर टूटी तस्वीरें लटक रही थीं। अचानक हवा का झोंका आया और एक तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर में वही चारों दोस्त दिखाई दिए, लेकिन चेहरे खून से लथपथ थे। सब डर गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से मानो किसी के पैरों की आहट आने लगी। रोहित ने हिम्मत कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरे में पुराना झूला अपने आप झूल रहा है और झूले पर एक गुड़िया बैठी है जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। तभी पीछे से सिमरन चीख उठी, किसने मेरा नाम लिया? सबने कहा, हमने नहीं। लेकिन दीवारों से किसी बच्चे की आवाज गूंज रही थी, अब सब बुरी तरह डर चुके थे। वे भागते हुए बाहर निकलना चाहते थे, मगर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। नेहा रोने लगी। अमन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तभी कमरे में रखा पुराना दर्पण टूट गया और उसमें से काली धुंध निकलकर चारों के चारों दोस्तों को घेरने लगी। अचानक धुंध के बीच एक औरत का चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह फुसफुसाई, ये हवेली मेरी है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। सभी चीखने लगे और एक झटके में बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर चारों दोस्तों का सामान पड़ा था, टॉर्च, मोबाइल, बैग, मगर कोई भी नहीं मिला। हवेली अब भी खामोश थी, पर अगर कोई ध्यान से सुनता तो दीवारों के पीछे से चारों की धीमी चीखें सुनाई देती थीं, मानो वे हमेशा के लिए हवेली की सरगोशियों में कैद हो गए हों। मॉरल, सीख, कुछ जगहों की खामोशी भी आवाज से ज्यादा खतरनाक होती है। जिज्ञासा कभी कभी इंसान को उसकी बर्बादी की ओर ले जाती है।